अस्सलाम वालेकुम। इधर ध्यान दो बच्चे। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं लिपिड, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? लिपिड। लिपिड हमारे पास क्या है? दैट इज़ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास कितने टाइप के थे? आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, प्रोटीन भी पढ़ लिया है। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? लिपिड डिस्कस कर रहे हैं। तो लिपिड के हमारे पास कितने? लिपिड को भी 4 क्लासेस में क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। जो कल मैंने बताया था। पहली क्लास कौन सी थी? असाइल ग्लाइसरोल। जो कल में असाइल ग्लाइसरोल किससे मिलकर बनता है? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स से मिलकर बनता है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या है? दैट इज द सेकंड क्लास ऑफ लिपिड। ये लिपिड की दूसरी क्लास है, ठीक है। फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होता है थोड़ा इसको समझो। इट इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। इसमें पाई जाता है फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में। जो हमारा सेल होता है ये सेल है और इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड से बनी है, ठीक है। तो फास्फोलिपिड जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में। और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था असाइल ग्लाइसरोल, वो मैंने आपको कल बताया था। ये ज़्यादातर हमारे जो है फेट में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, ऑयल में पाया जाता है। बहुत सारे हमारे जो हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन भी हमारे पास जो है वो लिपिड से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो फास्फोलिपिड है वो पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब फास्फोलिपिड किस चीज़ से बना होता है? फास्फोलिपिड के ना बच्चे देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? क्या मौजूद है? ग्लाइसरोल। क्या मौजूद है? फास्फेट ग्रुप। क्या मौजूद है बच्चे? फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस। इसके अंदर नाइट्रोजिनस यानी कि नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग एक मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग एक मॉलिक्यूल होता है। सीरीन हो गया, कोलिन हो गया, तो उसका यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, वो भी मौजूद होता है। अच्छा, अब जब ये तीनों चीज़ें, गौर से सुना बच्चे, ग्लाइसरोल, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये हेड रीजन बनाते हैं। जैसे आप यूँ समझो कि ये हेड है। क्या है ये इसका हेड रीजन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने आपस में मिलकर एक हेड बनाया, यानी कि जैसे सर के तौर पर बनाया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 2 फैटी एसिड चेन, यानी कि 2 फैटी एसिड चेन क्या बनाते हैं? टेल बनाते हैं। अब देखो ये आप यूँ समझो कि ये दो, देखो ये इसकी क्या हो गई? टेल हो गई, और ये इसका क्या हो गया? हेड हो गया। तो हेड जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? ग्लाइसरोल, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। और टेल जो होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनती है? 2 फैटी एसिड चेन से। अब देखो एक फैटी एसिड चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, और एक फैटी एसिड चेन देखो थोड़ा सा टेढ़ी है। एक क्या है? स्ट्रेट है, सीधी है, और एक क्या है? टेढ़ी है। अब जो स्ट्रेट फैटी एसिड चेन है ना, स्ट्रेट, तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट है ये हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा है बच्चों? सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब है? जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। और ये पता है मुड़ क्यों गई है, बैंड क्यों हुई है? इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। इस जहाँ डबल बॉन्ड होगा ना तो वो थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है ये कौन सी चेन हुई? अनसैचुरेटेड हुई। गुड। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 फैटी एसिड चेन है, एक है सैचुरेटेड और दूसरी है अनसैचुरेटेड। अब यानी कि ये हमारे पास बन गया फास्फोलिपिड। समझ आ गया? फास्फोलिपिड किससे मिलकर बनता है? एक इसका हेड रीजन होता है और एक इसका टेल रीजन होता है। हेड रीजन के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? ग्लाइसरोल, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। और टेल रीजन के अंदर क्या मौजूद होता है? 2 फैटी एसिड चेन, ठीक है। एक चेन होती है सैचुरेटेड और एक चेन होती है। अब हम इसको खोल कर लिखते हैं, ठीक है, खोल कर लिखते हैं। अब देखो बच्चों, ग्लाइसरोल का मैंने बताया था, ग्लाइसरोल का फार्मूला क्या था? कितने कार्बन होते हैं ग्लाइसरोल में? 3 कार्बन होते हैं, और उसके साथ क्या होते हैं? 3 OH ग्रुप होते हैं। 3 क्या होते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये देखो ये OH ग्रुप हमारे पास आ गए, बाकी जगह पे हमने बैलेंस सीख लिया। अब देखो ये कितने OH ग्रुप हैं? 2 इधर से हैं और एक यहाँ से लगा हुआ, ठीक है। अब इन OH ग्रुप के साथ हम क्या जोड़ेंगे? 2 फैटी एसिड चेन जोड़ेंगे, ठीक है। एक के साथ जोड़ेंगे कौन सी फैटी एसिड चेन?
सैचुरेटेड जोड़ेंगे और एक के साथ क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड जोड़ेंगे। ठीक है जी, एक के साथ सैचुरेटेड और एक के साथ अनसैचुरेटेड। अब क्या होगा बच्चे, इनके दरमियान क्या बनेगी, बॉन्ड बनेगी ना। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन बीच में आ जाएगी। कौन सी बॉन्ड बन जाएगी, कौन सी बॉन्ड बनेगी, ईस्टर बॉन्ड। कल बताया था ना, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान जो बॉन्ड बने उसको क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये कौन सा फैटी एसिड जोड़ा है मैंने, सैचुरेटेड है। देखो क्यों सैचुरेटेड है, क्योंकि इसके दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ से इस OH के साथ मैं कौन सा जोड़ूंगा, कार्बन कार्बन। ये देखो अब थोड़ा सा ये क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड होती है तो वहाँ से वो मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा सा बॉन्ड जो है वो बैंड हो जाती है। ठीक है जी, बॉन्ड क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास सेम वही चीज़ है, OH है, तो यहाँ से H निकलेगा, OH निकलेगा, क्या बन जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन जाएगी ऑक्सीजन और कार्बन के। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, अब देखो एक ये टेल हो गई, एक ये टेल हो गई, देखा, एक ये टेल है, एक ये टेल है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या, दो फेटिस ने क्या बना लिया, टेल बना ली। और इस अच्छा यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा फास्फेट ग्रुप। क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर इसी तरह इसके साथ जो है आगे जो है वो क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा। तो अब देखो ये वाला जो रीजन है, अब आप यूँ समझो कि जो ये वाला रीजन है ये क्या बना रहा है, हेड बना रहा है, और ये वाला जो रीजन है ये क्या बना रहा है, टेल बना रहा है। तो इसी तरह यानी कि हमारे पास क्या बन गया, ये फास्फोलिपिड बन गया। और फास्फोलिपिड कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप है, सेकंड क्लास है किसकी, क्लियर हो गए। कल हम लोगों ने असाइल ग्लाइसरॉल बनाना सीखा था, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फास्फो। देखो इसका नाम क्या है, देखो फास्फोलिपिड। इसका मतलब है इसके अंदर क्या मौजूद है, फास्फेट ग्रुप। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं बच्चों, सुने। अब इसका जो हेड रीजन है ना, हेड, सुने स्टूडेंट, हेड रीजन जो है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल रीजन है, टेल, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, सॉरी इसको बोलते हैं, हाँ सही, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है जी बच्चे। अरे हाइड्रोफोबिक शायद वाटर है, होता है वो वाटर। हाँ, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स, और फिलिक कहते हैं लव को, अट्रैक्शन को। ठीक है, अब ये पानी इससे अट्रैक्ट करता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, खौफ, कहते हैं ना फोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, फोबिक मतलब हेट। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है ये पानी से नफरत करता है, पानी से मोहब्बत नहीं करता, पानी से डरता है, पानी को अपने करीब नहीं लेकर आता। तो यानी कि जो इसकी टेल रीजन है ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, और उसका जो हेड रीजन है ये पानी को अट्रैक्ट करता है, पानी के अंदर हल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हेड हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और टेल हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो इसकी वजह ये है, नोट कर ले बच्चे इसको। समझ आया नहीं आया, ठीक है। अब देखो फास्फोलिपिड हमारे पास क्या है, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड की सेकंड टाइप होती है, ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हेड रीजन होता है, एक टेल रीजन होता है। हेड रीजन जो है वो ग्लाइसरॉल, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है हेड रीजन। और जब दो फैटी एसिड चेंज होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टेल बनाते हैं। तो इसी तरह यानी कि ये हमारे पास हेड और टेल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, फास्फोलिपिड बनाते हैं। फास्फोलिपिड इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है, तो फास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके दो हिस्से होते हैं, हेड रीजन भी होता है और टेल रीजन भी होती है। हेड रीजन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी को, अच्छा अगर हम सेल मेम्ब्रेन को, अगला चैप्टर हमारे पास सेल वाला, उसको जब हम पढ़ेंगे ना
डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे ये जुड़े हुए। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम गौर से देखें, सेल मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ी हुई होती है, ऐसे। ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह। अब देखो यहाँ से भी देखो हेड रीजन है, यहाँ से भी बीच में टेल होती है, ताकि पानी यहाँ से भी अट्रैक्ट हो सके, पानी यहाँ से भी अट्रैक्ट हो सके। तो ये हेड रीजन जो है पानी को अट्रैक्ट करती है और टेल रीजन पानी को अट्रैक्ट नहीं करती, इसलिए उसका नाम रखा गया है हाइड्रोफोबिक। क्लियर हुआ? बिल्कुल समझ आ गया। तो ये बचे हमारे पास लिपिड की सेकंड टाइप। इसको नोट करें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं है आप ज़रूर पूछें, लेकिन बहुत आसान है। देखो इसी वजह से देखो ये चैप्टर आपको इजी लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा बॉन्डिंग वगैरह समझा था, सारा सब कुछ आपने समझा था, वैलेंसी का चक्कर आप लोगों ने समझा था, इस वजह से आपको ये ईजी लग रहा है। थोड़ा सा जब आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह और ईजी हो जाएगा। असल देखो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बनाते हैं। याद रख लेना। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पता है, सुने बच्चे, पता है हमें कोई चीज़ मुश्किल क्यों लगती है? हमें कोई भी चीज़ मुश्किल इसलिए लगती है कि असल वो मुश्किल नहीं होती है चीज़। हमारे दिमाग के अंदर ना एक हिस्सा होता है, मतलब एक प्रोटीन होता है, या आप यूँ समझो कि एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामीन। क्या नाम है बच्चे? डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपको रिवार्ड देता है। रिवार्ड मिसाल आप यूँ समझो कि जब आप लोग टिकटॉक देखते हो या कोई रील्स देखते हो, तो अब देखो आप उसको बार बार देखते, एक दो घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन आप बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको रिवार्ड देता है। इनके एक रील आपने देखी, वाह यार आगे देखो, हो सकता है और अच्छी आ जाए, फिर आगे देखोगे, फिर आगे, इस तरह बार बार आपको जो है ना दिमाग को खुशी मिलेगी। एक आपके दिमाग को जो है वो एक क्या बोलते हैं अपना, एक खुशी महसूस होगी, और वो खुशी कौन देता है? डोपामीन देता है। तो इसके बरअक्स फर्ज करो आप बुक उठा लेते हो, जब आप बुक उठा लेते हो, बुक किताब पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपको ऊँग आना शुरू हो जाती है, ऐसे करना ऊँग करना शुरू कर देते हो, नींद आना शुरू हो जाती है, बोर होना शुरू कर देते हो। क्यों बोर होते हो, क्यों नींद आती है? उसकी वजह भी यही है, ये आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि इसको चाहिए होता है रिवार्ड। किताब में आपको रिवार्ड कोई मिल नहीं रहा है, खुशी कोई मिल नहीं रही है, और रील में आपको रिवार्ड मिल रहा है, खुशी मिल रही है। कोई एक आ गया, कोई जोक आ गया, कोई सॉन्ग आ गया, किसी की डांस देख रही, बड़ा खुश हो जाते हैं जी, हाँ जी ये देखो कैसे हो रहा है। अब किताब में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये आपको बोर करता है, आपको ऊँग देता है, आपको नींद देता है, क्योंकि आपको फ़ौरन कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है। इसलिए यही वो केमिकल है जो आपको स्टडी से दूर भी करता है, और यही वो केमिकल आपको स्टडी की तरफ लेकर जाता है। तो आप कैसे स्टडी करो? किताब खोलो। कैसे? कैसे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्टडी कैसे करोगे? सुने, जब भी आपको स्टडी करनी है, बुक उठानी है, बुक खोलें, और बुक खोलते वक्त आप ये ज़हन को एक सोच दें कि भाई मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट के बाद जो है मैं मोबाइल देख लूँगा, या मोबाइल को 5-10 मिनट देख लूँगा। फिर क्या होगा, 15 मिनट जो होगा ना, अब ये समझ जाएगा कि भाई 15 मिनट तक इसको मैं, क्योंकि आपने रिवार्ड दे दिया दिमाग को कि भाई 15 मिनट के बाद मैं ये काम करूँगा। तो आप 15 मिनट तक आप पढ़ोगे, रिलैक्स हो जाओगे, फिर उसके बाद थोड़ा 10 मिनट मोबाइल यूज़ करो, फिर आप क्या करो, भाई बुक उठाता हूँ, फिर 15 मिनट का। इस तरह आप पहले अपनी आदत बनाएं, ताकि आपके ब्रेन को बुक पढ़ने की आदत हो जाए। जब बुक पढ़ने की आदत हो जाएगी तो यही डोपामिन लेवल आपको कोई और काम करने नहीं देगा। जैसे अभी देखो रील्स में घंटों गुजर जाते हैं, तो फिर यही बुक में आपके पास घंटों गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो यकीन करो, आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने हर वो तमाम चीज़ें आपके अंदर इंस्टॉल की हैं, बस कोशिश करो कि आप उसको यूटिलाइज करो। अंडरस्टूड? चलें, नोट करें बच्चे, नोट करें।